और रासायनिक आबंधन। इसमें अगला टॉपिक है अतिव्यापन, ओवरलैपिंग, सहसंयोजकता, आबंध सिद्धांत। आपके यहाँ ये टॉपिक है। तो जो सहसंयोजी बंध बनने में साझा करने वाले परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो वो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। वो अपने कक्षक से बाहर नहीं आते हैं, बल्कि उन परमाणुओं के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक निकट आकर एक दूसरे को काटते हैं। यह घटना अतिव्यापन कहलाती है। जैसे H2 अणु, इसमें 2 H परमाणु हैं। इनके जो S कक्षक है, हाइड्रोजन का विन्यास होगा 1s1। तो पहले हाइड्रोजन का S कक्षक गोलाकार है और दूसरे का S कक्षक, दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों कक्षक एक दूसरे के निकट आएंगे और एक दूसरे को इस तरह से धंस जाते हैं या काटते हैं। यह घटना अतिव्यापन कहला रही है। अतिव्यापन 2 तरह का है। पहला समाक्ष अतिव्यापन, कोएक्सियल, एक ही अक्ष पर अतिव्यापन होगा। तो जब दोनों परमाणुओं के कक्षक एक ही अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तो इसे समाक्ष अतिव्यापन कहते हैं। इस अतिव्यापन द्वारा सिग्मा, छोटा सिग्मा है, बंध बनते हैं। जैसे अभी देखा, दोनों हाइड्रोजन के SS कक्षक हैं, एक ही अक्ष पर एक दूसरे को काट रहे हैं। इसको हम कहेंगे SS समाक्ष अतिव्यापन। एक HCl है। HCl में हाइड्रोजन का S कक्षक और Cl का जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला कक्षक है वो P है। तो ये दोनों ही कक्षक एक ही अक्ष पर काटते हैं। इसको हम कहेंगे AsP समाक्ष अतिव्यापन। सिग्मा बंध बन रहे हैं। ऐसे ही जब दोनों PP कक्षक होंगे एक ही अक्ष पर, PP अतिव्यापन। दूसरी तरह का अतिव्यापन है पार्श्वीय अतिव्यापन। जब दोनों परमाणुओं के कक्षक पार्श्व में का मतलब होगा अक्ष से ऊपर और अक्ष से नीचे अतिव्यापन करते हैं। मीन्स एक दूसरे को काटते हैं अक्ष से ऊपर और नीचे, तो इसे पार्श्वीय अतिव्यापन कहते हैं। जैसे एक का ये कक्षक है P कक्षक और दूसरे परमाणु का ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला P कक्षक है। तो इस अक्ष से ऊपर और नीचे इनका अतिव्यापन होगा। तो इस अतिव्यापन द्वारा कौन से बंध बनेंगे? पाई बंध। पाई बंध सिग्मा बंध की अपेक्षा दुर्बल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत कम अतिव्यापन होता है। अब सहसंयोजकता में आपके सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो जो सिंगल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा बंध है, डबल में एक सिग्मा और एक पाई है, और ट्रिपल में एक सिग्मा है और 2 पाई बंध है। आबंध प्रांचल, इनके गुण देखेंगे। जैसे बंधन ऊर्जा, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड की जो बंधन ऊर्जा है अधिक होगी डबल बॉन्ड से, और इसकी अधिक होगी सिंगल बॉन्ड से। वैसे तो सिग्मा की पाई से अधिक होती है, तो यहाँ एक सिग्मा है, यहाँ एक सिग्मा एक पाई है तो अधिक हो गई। यहाँ एक सिग्मा और 2 पाई है। बंध लंबाई, बंध की लंबाई सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा है, डबल हो गया तो कम हो गई, ट्रिपल है तो और भी कम हो गई। क्रियाशीलता, पाई बॉन्ड क्रियाशील होता है, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से आबंध प्रांचल हैं।